इस वक्त चंपत राय पर खूब पॉलिटिक्स हो रही है। कांग्रेस ने पीएम मोदी को भी इसमें घसीट लिया और ये आरोप लगा दिए हैं कि चंपत राय पर तो दरअसल मोदी का हाथ है। लेकिन क्या चंपत राय वाकई प्रधानमंत्री मोदी के करीबी हैं और कितना गहरा नाता चंपत राय का पीएम मोदी से है, ये हम आज आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन पहले ये देख लीजिए कि कैसे राम मंदिर के मामले में अब चंपत राय और पीएम मोदी की फोटो जो है वो दिखाई जा रही है। यह कहा जा रहा है कि चंपत राय को राम मंदिर ट्रस्ट में मोदी और आरएसएस वाले लेकर आए थे। यह कहा जा रहा है कि चंपत राय तो पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के करीबी हैं और इसी में आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि करीबी होने की वजह से ही चंपत राय को बचाया जा रहा है। चंपत राय पर कोई एफआईआर नहीं हुई है और इसका सीधा मतलब यह है कि चंपत राय की कोई जांच नहीं होगी। यह बात है कि चंपत राय सबके निशाने पर हैं, लेकिन चंपत राय को लेकर पीएम मोदी और मोहन भागवत, आप देखिए कि दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। इसी बीच कई लोग ये भी याद दिला रहे हैं कि ये वही चंपत राय हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को विष्णु का अवतार बता दिया था। क्या कहा? प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। हिंदुस्तान में भारतीय परंपरा में राजा विष्णु का अवतार है। लोग ये कह रहे हैं कि चंपत राय को इन्हीं सब बातों का इनाम मिला था और उन्हें इसीलिए राम मंदिर ट्रस्ट में अहम पद पर बैठा दिया गया था। अब सवाल यह है कि चंपत राय का पीएम मोदी से क्या गहरा नाता है, और इस सवाल का जवाब जानने के लिए कुछ बातें और जानना जरूरी है। पहली बात तो यह है कि चंपत राय लंबे समय तक विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे, संघ में रहे। नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सफर भी संघ से होकर गुजरा है। दूसरी बात, राम जन्मभूमि आंदोलन में चंपत राय प्रमुख आयोजकों में से एक रहे हैं, जबकि उसी समय नरेंद्र मोदी संगठन और फिर बाद में राजनीति में सक्रिय थे। तीसरी बात, चंपत राय को संघ और विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता के तौर पर देखा जाता रहा है, जिनका बीजेपी और बीजेपी के नेतृत्व से अच्छे संबंध हैं। हालांकि यह कहना कि चंपत राय के पर्सनल बहुत रिश्ते हैं कोई सार्वजनिक प्रमाण नहीं है और इस मामले में चंपत राय का नरेंद्र मोदी से गहरा नाता है कि नहीं, दोनों के बीच वैचारिक समानता है, लेकिन लंबे समय तक संगठन और जमीनी स्तर पर दोनों ने साथ में काम किया है, सहयोग किया है, अनुभव है दोनों को, और राम मंदिर आंदोलन की वजह से करीबी संबंध रहा होगा। अब सवाल यह है कि चंपत राय कैसे राम मंदिर ट्रस्ट के अहम पद तक पहुंच गए, उन्हें कैसे वो अहम पद मिल गया। फरवरी 2020 में जब राम मंदिर ट्रस्ट बना तो ट्रस्ट की पहली बैठक में आंतरिक रूप से पदाधिकारियों का चयन किया गया, जिसमें चंपत राय को महासचिव बनाया गया। चंपत राय को महासचिव बनाने में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का ही हाथ था और ऐसा स्पष्ट तौर पर हालांकि नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात यह तय है कि चंपत राय पर सबको पूरा भरोसा था, क्योंकि चंपत राय को उनके लंबे अनुभव, राम मंदिर के आंदोलन में केंद्रीय भूमिका, अयोध्या से गहरे जुड़ाव और संघ विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व के विश्वास के कारण राम मंदिर की जिम्मेदारी मिली। राम मंदिर का पूरा कामकाज चंपत राय ही देख रहे थे। राम मंदिर को बनाने से लेकर मंदिर के बन जाने के बाद प्रबंधन और संचालन में चंपत राय की ही अहम भूमिका थी। एक तरह से तो राम मंदिर जो है वो पूरी तरह से चंपत राय के हवाले ही कर दिया गया था। चंपत राय का तो जलवा ऐसा था, कहा जाता है कि वो राम मंदिर की व्यवस्था में किसी राजा की तरह ही रहते थे। एक खबर तो ये भी चली थी कि चंपत राय ने 400 निजी सुरक्षा कर्मी मंदिर में लगा रखे थे और इनके सैलरी में ही महीने का 1 करोड़ रुपए खर्च हो रहा था। यह तब हो रहा था जब राम मंदिर में यूपी पुलिस लगी हुई है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स जो है वो भी लगी है, सीआरपीएफ जो है वो भी लगी है, पीएससी भी लगी हुई है, और फिर भी आप देखिए कि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की फौज लगाई गई। क्या इसकी जरूरत थी? इस तरह की बातों से चंपत राय सबके निशाने पर आ गए हैं, लेकिन जब से चढ़ावा चोरी की बात आई है तो ऊपर वालों को भी अब
लगा कि कहीं उन तक आंच न आ जाए। इसलिए पहले तो देखिए आप चंपत राय को एक तरह से पूरी तरह से इस पूरे मामले में बचाने की कोशिश की गई। पीएमओ में रहे नृपेंद्र मिश्रा ने शुरुआत में ही चंपत राय को क्लीन चिट दे दी। यहां तक कह दिया कि किसी और के बारे में तो वो कह नहीं सकते, लेकिन अगर बात चंपत राय की है, उनकी ईमानदारी की है, तो वो खुद बोल रहे हैं कि चंपत राय जो है वो कुछ भी गलत नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी बातों पर जब लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, चंपत राय पर सवाल उठते ही चले गए, तो चंपत राय से किनारा करने की कोशिश जो है वो भी की गई। इसी चक्कर में यह भी खबर फैलाई गई कि चंपत राय तो प्रधानमंत्री कार्यालय को भी जवाब नहीं दे रहे। पीएमओ ने राम मंदिर ट्रस्ट से वित्तीय ब्यौरा मांगा था, जिसे देने में राम मंदिर ट्रस्ट ने इनकार कर दिया। इस खबर पर लोग हैरान हुए कि इस देश में किसकी हिम्मत है, आप देखिए, कि वो प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब जो है उन्हें नहीं दे रहा। सीधे तौर पर यह चंपत राय से किनारा करने का एक प्रयास था।